अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वी लुकअप का। वी लुकअप स्टैंड फॉर वर्टिकल लुकअप, जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को अपने डाटा के फर्स्ट कॉलम में सर्च करते हुए उससे जो नेक्स्ट कॉलम्स का डाटा है वो हासिल करते हैं। बट जिसको हम सर्च कर रहे हैं उसी सेम रो के नेक्स्ट किसी भी कॉलम का डाटा हम हासिल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत ही अहम है कि ये फंक्शन लेफ़्ट से राइट पे काम करता है, राइट से लेफ़्ट पे नहीं काम करता। जिस चीज़ को हमने सर्च करना है अपने डाटा के फर्स्ट कॉलम में, वो हमारे फर्स्ट ही कॉलम पे होनी चाहिए। वो सारी स्पेसिफिक वैल्यूज़ जिसमें हमने सर्च करना है वो फर्स्ट कॉलम पे होनी चाहिए। उससे नेक्स्ट जो डाटा है किसी भी कॉलम का वो हम ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मेरे पास ये सैम्पल शीट है जिसका फर्स्ट कॉलम है प्रोडक्ट्स का, चेयर्स, टेबल्स और बेड सेट। नेक्स्ट फिर उनकी मंथ वाइज टोटल सेलिंग अमाउंट्स हैं, जिसके एंड पे उन पूरे 5 मंथ का टोटल भी दिया गया है कि पूरे 5 मंथ में ये कितना सोल्ड आउट हुआ है। फर्स्ट पे हम टेबल्स को अपने इस डाटा में सर्च करवाते हुए उससे नेक्स्ट किसी भी कॉलम का डाटा ले सकते हैं। बट जैसे मैंने टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम टेबल्स का पूरे 5 मंथ का जो टोटल है उसको हम उस डाटा को हम हासिल करते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम इस जिसको हम सर्च करवाना चाह रहे हो उसको चूज़ करते हुए कॉमा, देन फिर टेबल, पूरा जो हमारा टेबल है उसको हमने सिलेक्ट करना है। देन कॉलम इंडेक्स नंबर, कि हम जिसको सर्च करवा रहे हैं उससे नेक्स्ट जितने भी कॉलम हैं उस कॉलम में से हमें कौन से कॉलम वाला डाटा चाहिए। तो जैसे ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। हमें टोटल चाहिए ये 7th नंबर पे है। तो 7 लिखने के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शंस हैं कि अप्रोक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। 0 स्टैंड फॉर एग्जैक्ट मैच। तो जस्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो ये देखें हमारे पास टेबल्स के सेम रो में रहते हुए उसके 7th कॉलम का डाटा जो टोटल है वो आ चुका है। अब इसमें हम किसी भी कॉलम का डाटा ले सकते हैं। इसको चेंज करते हैं। 7th लिखा था, जैसे माई का डाटा चाहिए तो 6 लिखते हुए हम एंटर करते हैं तो ये देखें माई का डाटा हमारे पास आ चुका है। हम अपने इस फंक्शन को ईजी भी बना सकते हैं और टाइम भी सेव जिससे हमारा होगा। जस्ट हमें करना क्या है कि हम जहाँ पे पूरे अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं उसकी बजाय हम वन टाइम इसका नाम रख देंगे। जो भी हम सिलेक्शन में जो भी डाटा हमारा होगा उसका नाम रखते हैं। यहाँ पे नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने ये वी डाटा नाम रखा है। तो अब इस नाम रखते हुए हम इसको यूज़ करते हैं, इसी फंक्शन को। टेबल्स को मैंने सर्च करना है। अब यहाँ पे पूरा टेबल हम सिलेक्ट करते थे। यहाँ पे जो मैंने नाम रखा है जस्ट वो लिखूंगा मैं। ये देखें वो नीचे आ भी रहा। और 7th कॉलम था हमारा, 0 हमने लिखना है एग्जैक्ट मैच। जस्ट ओके कर देंगे तो ये देखें सेम रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो टेबल का नाम के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी जगह पे हमारे पास सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमें किसी एक ही आइटम को मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च करवाना है अपने डाटा में और हमारा डाटा काफ़ी बिग डाटा है। तो उसमें हम कैसे इसको इजी बना सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे अभी बेड सेट लिखा हुआ है, बेड सेट के बाद चेयर्स करवाना हो, या इसमें जैसे डाटा काफ़ी हमारा बिग डाटा हो तो उसमें कोई और भी 10-15 आइटम हो सकती हैं। तो उसको हर दफ़ा 1 बाय 1 हम जब सर्च करवाएंगे, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग एक्टिविटी है ये। तो इसको कैसे इजी बना सकते हैं, हमने जस्ट यहाँ पे रहते हुए अपने ये डाटा टैब में आने के बाद ये डाटा वैलिडेशन पे 1 क्लिक के साथ आएंगे और यहाँ पे हम लिस्ट को चूज़ करते हुए इस जगह पे सोर्स में हमने इसको अपना जितना भी डाटा है जिसमें हम इस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं उसके फर्स्ट कॉलम का जो डाटा है उसको हमने इसमें रेंज में लेके आना है। आते हुए ओके करना है तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें लिस्ट बन चुकी है। अब इस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं कि बेड सेट को हम सर्च करवाते हैं। इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको हमने सर्च करना है अपने इस डाटा में, हमने सर्च करना है इसको। ये वी डाटा नाम रखा था इसका। तो 7th कॉलम हमें चाहिए, उसका डाटा चाहिए और 0 एग्जैक्ट मैच करना है हमने। ये देखें ये हमारे पास डाटा आ चुका है। इसका बेड सेट का 5 मंथ का टोटल ये सेम हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब इन केस हमारे पास यहाँ पे तो 3 है,
बट हमारा डाटा काफ़ी अगर बिग हो तो वो सारी इसमें आ जाएंगी। इसमें जस्ट हमने जिसका भी डाटा चाहिए उसको हमने चूज़ करना है। चेयर्स करेंगे तो ये देखें उसका टोटल आ जाएगा, चेयर्स का टोटल ये सेम हमारे पास आ चुका है। जिसका भी डाटा चाहिए जस्ट हम वो चूज़ करते जाएंगे और उसका डाटा रिजल्ट हमारे पास सामने आता जाएगा। इसी फंक्शन को हम अपने बिग डाटा शीट में भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारा अगर डाटा बहुत ही काफ़ी बड़ा है डाटा, तो उसमें हमने पूरे डाटा की किसी भी कॉलम का डाटा हमें चाहिए तो उसमें कैसे इसको यूज़ करते हैं ये देखते हैं। जैसे मेरे पास ये सैम्पल टेबल जो है उसमें ये तीनों इन्फॉर्मेशन है, इन तीनों का डाटा किसी भी कॉलम का डाटा हम ले सकते हैं। तो इसमें इसको हमने सर्च करवाना है, देन कोमा जिस टेबल में सर्च करवाना है उसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा जोन से कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जिस कॉलम को डाटा चाहिए वो हमारे डाटा टेबल में से वो कौन से नंबर वाला कॉलम है। जैसे टोटल चाहिए तो ये 7th कॉलम है, 0 एग्जैक्ट मैच चाहिए, ओके कर देंगे। अब इसको हम बाकी जगह पे भी पेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें एक इशू ये होगा कि कॉपी पेस्ट करने से जो डाटा हमने टेबल सिलेक्ट किया था वो आउट हो जाएगा। जैसे ये देखें, ये यहाँ पे ये आउट हो चुका है। हमने फर्स्ट जहाँ पे फार्मूला सेट किया था वहाँ पे तो ये ठीक है, बट बाकी जिस जगह पे हमने इसको पेस्ट किया था वहाँ पे हमारा जो टेबल है वो आउट है। जब इस फंक्शन को हमने सेट करना है तो इस यहाँ पे जहाँ पे हमने टेबल अपना सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद F4 से हम अपना टेबल का जो डाटा है वो फिक्स कर देंगे। F4 से ये डॉलर साइन ऑटोमेटिक आ जाएंगे, फिक्स हो जाएगा हमारा टेबल। जस्ट ये हम इस पे एक इंफॉर्मेशन सेट करेंगे तो उससे हमारा जो बाकी जगह पे हम पेस्ट करेंगे तो डाटा चेंज नहीं होगा, डाटा टेबल चेंज नहीं होगा। ये देखें सेम है, इससे हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। हमने देखा कि अपने डाटा में से किसी भी कॉलम का डाटा इस फंक्शन के थ्रू हम जितना भी डाटा चाहें उस कॉलम का डाटा उसमें से हम हासिल कर सकते हैं। बट इन केस अगर हमें ये सब कॉलम्स का डाटा चाहिए तो इस केस में ये फंक्शन कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट पे तो सेम उसी मेथड से मैं आपको चेक करवाऊंगा ताकि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वो हमें समझने में ज़रा आसानी हो। तो जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया था सेम उसी तरह इसको सर्च करवाना है, हमने इस टेबल पे सर्च करवाना है, इसको फिक्स करना है F4 से। देन ये इस इंफॉर्मेशन को हमने लेके आना है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, देन फिर 0 एग्जैक्ट मैच करिए और ओके कर देंगे। अब हमने जैसे देखा है कि इस फंक्शन को डाउनवर्ड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम तो रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, बट इसको हम लेफ्ट से राइट कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। जैसे मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, ये देखें इसमें 2 रीजंस हैं। एक तो जैसे यहाँ पे पहले इसका फंक्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें कि इसको हमने सर्च करवाया था, ये एरिया सिलेक्टेड है, देन इस टेबल पे टेबल ऑलरेडी हमने फिक्स किया हुआ है। सेकंड कॉलम को हमने डाटा को और सेकंड कॉलम दिया था कि इसका डाटा चाहिए हमें तो वो आ गया था। अब यहाँ पे देखें कि सेकंड कॉलम ही आ रहा है बट ये थर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैनुअली हमें थर्ड करना पड़ेगा इन इस केस में। और ये जो सर्च करवाया था हमने ये फर्स्ट कॉलम जो था वो अब सेकंड कॉलम में वो फार्मूला आ चुका है, इसको भी फिक्स करवाना है। हमने अपनी रो को फिक्स करना है, कॉलम को फिक्स नहीं करना। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें पूरे टेबल का डाटा चाहिए, सारी रोज का और सारे कॉलम्स का डाटा हमें चाहिए इसी फंक्शन को यूज करते हुए, तो इसमें क्या चेंजेस और कैसे इसको सेट करते हैं ये देखते हैं। इसको हमने कॉलम को फिक्स नहीं करना, रो को हमने फिक्स करना ताकि जब हम इससे नेक्स्ट कॉलम्स पे कॉपी पेस्ट करेंगे फंक्शन तो ये इंफॉर्मेशन चेंज ना हो। जैसे हमने देखा है कि ये पिछले मेथड से कॉपी करने से ये चेंज होती रही है, तो इसको हम F4 से फिक्स करेंगे। इससे ये दोनों फिक्स हो चुके हैं कि हम ये नेक्स्ट कॉलम में जब कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी यही आएगा। सो हमने कॉलम को फिक्स नहीं करना, जस्ट रो फिक्स करनी है। सो यहाँ से इसको रिमूव करेंगे,
तो ये हमारा रो फिक्स हो जाएगी। देन जिस टेबल में से हमें डाटा चाहिए उस टेबल को हमने फिक्स करना है। अब यहाँ पे हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमें किसी एक कॉलम का डाटा नहीं चाहिए, पूरे टेबल का डाटा चाहिए। तो इसमें हम ये यूज करेंगे कॉलम्स ब्रैकेट शुरू करते हुए। हमने अभी क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन हम सेट कर रहे हैं तो ये जस्ट ये फर्स्ट टू जो है इस इंफॉर्मेशन को हमने सिलेक्ट करना है। उसकी रीजन ये है, हम इसको सर्च करवाएंगे इसमें से तो वो मैच करते हुए यहाँ पे वो रिजल्ट हमें चाहिए रिजल्ट, तो इसी कॉलम तक रहना है ताकि इसमें से जो भी एग्जैक्ट मैच है वो यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। हम चाह रहे हैं कि जब नेक्स्ट कॉपी पेस्ट करें तो इसको सर्च करवाते हुए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन चेंज होती रहे बट ये क्राइटेरिया सेम रहे। सो इसमें से इसको भी हमने फिक्स करवाना है F4। इस पूरे को हमने फिक्स नहीं करना है, जस्ट इसको फिक्स करना है। देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, 0 एग्जैक्ट मैच और एंटर कर देंगे। ये देखें अब इसको डाउनवर्ड तो आपको पता है कि कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस केस में अब इसको लेफ्ट से राइट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आसानी से। ये देखें ये पूरा रिजल्ट एक्यूरेट आ चुका है हमारे पास। थोड़ा सा सीक्वेंस मैंने चेंज किया था, चेयर टेबल बेड सेट की जगह टेबल चेयर बेड सेट किया था, बट फंक्शन के साथ देखें रिजल्ट एक्यूरेट आया है इसका। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई नई वीडियो देख सकें, आने वाली नई वीडियोस को आप सबसे फर्स्ट पे देख सकें। इस फंक्शन को जब हम अपने डाटा में यूज करते हैं तो हो सकता है कि हमारे डाटा में एज ए रिजल्ट ये 3 तरह के मैसेजेस आ जाएं। जैसे ये फर्स्ट पे NA या रेफरेंस या ये वैल्यू का मैसेज आ जाए। तो इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं, मैं आइए देखते हैं। फर्स्ट पे तो जैसे ये NA है, अभी ये देखें मैंने फार्मूला सेट किया हुआ है तो रिजल्ट ठीक है। ये तब आता है जब हम जिस टेबल में से सर्च करवा रहे हैं वो जो इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो उसको हम सर्च करवाएं। जैसे ये टेबल्स है, टेबल को सर्च करवाया मैंने इस टेबल में, इस डाटा में, तो यहाँ पे टेबल है इसलिए रिजल्ट ठीक आया है। इन केस यहाँ पे मैं किसी और चीज़ को सर्च करवाते हैं, सोफ़ा, तो ये देखें ये NA का मैसेज आ गया है। तो इसकी जब भी ये मैसेज आएगा आपने उसको चेक करना है कि हम उस चीज को उस जगह पे वो इंफॉर्मेशन होगी जो हमारे डाटा टेबल में होगी नहीं। तो इसके रीजन ये है। देन फिर है ये रेफरेंस का मैसेज कब आता है, ये मैसेज हमारे पास तब आता है जब हमारे पास ये पूरे डाटा में 7 कॉलम है। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम 7 है इसके इस डाटा हमारे डाटा में। इन केस हम जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें चाहिए कि जिस कॉलम की चाहिए 7 तक का हमारे पास है कि 7 तक में से कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। हम जब हम 7 के बाद वाली कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे देन ये रेफरेंस का मैसेज आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये 8 लिखा हुआ है कि कॉलम 8 की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे डाटा है ही नहीं, हमने सिलेक्ट ही नहीं किया। या 9 लिखते हैं तो भी यही आएगा। जैसे इसको अब सेट करते हैं 5 करते हैं कि 5 कॉलम का डाटा चाहिए तो ये देखें 5 का ठीक आ गया है। तो इसके रीजन ये होगी जब भी रेफरेंस आएगा आपने चेक करना है कि हमने जहाँ पे कॉलम नंबर जो दिया जब जिस कॉलम का डाटा चाहिए उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। देन थर्ड पे ये मैसेज तब आता है जैसे सेकंड मैसेज है कि जितने कॉलम है उससे नेक्स्ट कॉलम दे रहे हो। यहाँ पे ये है कि हम ऑलवेज हम लेफ्ट से राइट ये फंक्शन यूज करता है जब हम इससे पीछे वाला कोई कॉलम दे दें जो कि इस पूरे डाटा टेबल से भी पीछे वाला, जैसे 0 दे दें या माइनस में दे दें तो ये मैसेज आएगा। जैसे यहाँ पे ये देखें ये 0 कॉलम का डाटा हमने 0 फंक्शन यूज किया हुआ है जिसकी वजह से ये मैसेज आया है। अब यहाँ पे जैसे ही हम 3 करते हैं या 4 करते हैं तो ये फार्मूला ठीक हो जाएगा। ये देखें, तो इन तीनों मैसेजेस को भी हम इसी चीज को देखते हुए सेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और काफी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए।